हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला बहुत शुक्रिया बात रखिए। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम सबसे पहले शेयर करेंगे आपसे आज बहुत ही मज़े की मीठी टिक्कियाँ और जो कुंड में न्याज भी दिलाते हैं और वैसे भी बना सकते हैं आप। तो सबसे पहले हमने ये लिया है सूजी और इसको छान लिया है। मैदे को भी अच्छे से आपने छान लेना है क्योंकि मौसम जो है ना बहुत ख़राब है। चीनी ली है, घी लिया है और सफ़ेद तिल लिए हैं। इलायची भी मैंने ली थी, वो छील के वो भी मैंने इसमें ऐड की थी और बेकिंग पाउडर वो मैंने वो मेरा इसमें ऐड नहीं हुआ वीडियो में, लेकिन मैंने डाला था इसमें हाफ़ टी स्पून। ठीक है, ये मैंने चीनी डाल दी। चीनी अगर पीसी हुई है, कास्टर शुगर है तो वो आप ऐड कर लें, अगर नहीं है तो आप इसको मेल्ट करके डाल लें, वरना ये मिक्स नहीं होगी टिक्कियों में और मोटी मोटी से आएगी तो वो अच्छी नहीं लगेगी। तो मैंने दूध का कप डाल के इसमें मिक्स कर लिया, इसको मेल्ट हो जाएगी और बाकी जो दूध बचेगा हम बाद में इसमें ऐड कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने 2 कप मैदा डालना बाउल में, सफ़ेद तिल 2 टेबल स्पून, घी हाफ कप, सूजी 1 कप, इसका का मैदा जो है वो 4 कप है, सूजी 2 कप, आधी डालने। चीनी भी ऐसे ही जाएगी। अब वो जो मेल्ट हो चुका था चीनी और उसका दूध का सिरप सा बन गया था, वो हमने इसमें डाल के इसको गूंद लिया। यहाँ पे भी एक और पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। अगर आपकी टिक्कियाँ जो है वो टूट रही हैं फ्राई करने के वक्त, घी ज़्यादा डाल गया है, तो आपने परेशान नहीं होना। आपने इसमें मैदा डालना, इसको और 2-4 दफ़ा गूंदना है और एक अंडा भी इसमें डाल दें। फिर ये बिल्कुल जो टूट रही होंगी, खोल रही होंगी, वो नहीं खोलेंगी ज़्यादा। अक्सर जब घी ज़्यादा डल जाता है तो फिर ये टूटती हैं, खुल जाती हैं। तो ये देखिए मैंने एक ढक्कन ले लिया है बोतल का। आप गिलास भी ले सकते हैं, कोई इस साइज़ का कोई ढक्कन ले सकते हैं ईज़िली, ताकि शेप एक जैसी आए। वन बाय वन करके हम इसमें से टिक्कियाँ निकाल लेंगे। जो बाकी बैटर बचेगा हमें उसका दोबारा से एक पेड़ा बना लेना है। देखिए कितनी प्यारी इसकी लुक आ रही है, तिल भी नज़र आ रहे हैं वाइट कलर के। ये देखें, ऐसे ही आपने दोबारा पेड़ा बनाना है और फिर दोबारा आपने ढक्कन के बाद से उसमें से भी टिक्कियाँ निकाल लेनी है। इनको बना के आप तकरीबन 2 मंथ के लिए सेव भी कर सकती हैं। किसी एयर टाइट जार में इसको डाल दें, ख़राब नहीं होती। और उसको रूम टेम्परेचर पे भी रख दें तो ये ख़राब नहीं होती है। देखिए मैं इसमें घी डाल दिया और वन बाय वन करके मैं इसमें टिक्कियाँ डाल दूँगी और इनको आपने साथ साथ ही उलट पलट करते रहना है, ताकि इसमें एकदम जो कलर है ना वो डार्क ना आ जाए। आग जो है आपने मीडियम टू लो रखनी है, ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी है, वरना ये ऊपर से जल जाएंगी, अंदर से जो है वो कच्ची रहेंगी। काफ़ी बड़ा पैन था तो फिर मैंने और टिक्कियाँ भी इसमें ऐड कर ली थी। मुझे लग रहा था काफ़ी इसमें स्पेस है। इसको लाइट ही आग पे आप बनाएंगे तो ये क्रिस्पी भी बनेंगी और ऊपर से जलेंगी भी नहीं और अंदर तक ये पक जाएंगी, वरना अंदर से कच्ची रह जाएंगी, ऊपर से जल जाएंगी। तो हमारी ये जो हैं 2-4 हो गई हैं, इसको आप निकाल लेंगे ताकि डार्क ना हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा सा कलर आया है। अभी मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ कितनी क्रिस्पी बनी है और कितनी मज़े की बनी है, अंदर तक ये पक गई है। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी प्यारी बनी है और फूली भी है क्योंकि इसमें मैंने बेकिंग पाउडर ऐड किया था। और इसको जो है मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा क्रिस्पी सा इसका आ रहा है। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।